कद्र खोकर जब किसी को कद मिले, सम्मान नहीं सिर्फ शोहरत हद से हद मिले। कुछ तो दे दे झूठी दिलासा ही सही, हौसलों के लिए कोई तो मकसद मिले। राजस्थान की सियासत में कौन कहां मकसद खोज रहा है और किसका हौसला क्या है। कोई झूठी दिलासा ही दे दी और कद्र खोकर कद अगर पा रहे हो तो सिर्फ शोहरत मिलेगा, सम्मान नहीं। जिस तरह से नकली खाद और सब स्टैंडर्ड बीज को लेकर सियासत राजस्थान में गरमाई हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जोरदार साथ मिला है। डोटासरा ने अब तक का सबसे बड़ा हमला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर किया है, ऐसा हमला जो आज तक किरोड़ीलाल मीणा पर किसी ने नहीं किया था सिवाय महेश जोशी के। उस हमले पर बात करेंगे किस तरह से राजस्थान सरकार आरपीएससी को लेकर जो ढुलमुल रवैया अपनाई हुई है, उस वजह से बेरोजगार छात्र सड़कों पर हैं। भगवान सिंह रोल्स अफसर की मृत्यु सबको हिलाकर रख दी है, क्योंकि वो वटवृक्ष थे पूरे समाज के। बात करेंगे कि नागौर में क्या जाट वर्सेस राजपूत का संघर्ष थम जाएगा, और बात इस पर भी करेंगे कि सचिन पायलट ने किस तरह से हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भजनलाल शर्मा तक। जोर का झटका धीरे से देने में सचिन पायलट का कोई सानी नहीं है। उनकी सियासत पर भी बात करेंगे और बात करेंगे अशोक गहलोत क्या खोई हुए हाथ की सफाई के लिए तड़प रहे हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं आरएएस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। आज गर्मी थी और उस भीषण गर्मी में जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर इन बेरोजगार छात्रों का आंदोलन कर रहे छात्रों का इंटरव्यू ले रहा था, तो गद्दे पर भी पैर जल रहे थे और उस गर्मी में बैठे हुए हैं। तो आप समझिए कि 17-18 जून को 2024 आरएएस परीक्षा का संचालन कर रहे हो आप, 2023 का रिजल्ट निकाले बिना, यानी यहां भी पास वहां भी पास और पद मारा जाए। ये कैसा खेल है, और ये खेल और गड़बड़ झाला में फंस रहा है, क्योंकि राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा समेत आधा दर्जन मंत्रियों ने यह खत लिखा है राजस्थान सरकार को कि इन बच्चों की मांग सही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बयान दिया सार्वजनिक रूप से कि मैं सरकार से बात करूंगा, इनकी मांग जायज है। 2023 को कंप्लीट कर लो, 2024 शुरू कर दो, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। मगर आरपीएससी में कोई सुनने वाला है क्या? जब इतने लंबे समय से चेयरमैन नहीं है, एडॉक चेयरमैन के बल पर काम हो रहा है, एक सदस्य की मृत्यु हो गई है, बाकी सदस्य रिटायर कर गए हैं, पता नहीं इसका गठन कब होगा। जब केंद्र सरकार यूपीएससी का गठन नियमों से कर सकती है, तो भजनलाल सरकार को कौन रोक रहा है? क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का सिस्टम अभी भी काम कर रहा है? और उस सिस्टम से छुटकारा पाने के चक्कर में भजनलाल शर्मा हाथ ही नहीं डाल रहे हैं। पता नहीं क्या कहानी है, मगर जो भी है, आरएएस परीक्षार्थियों की मांग जायज है, ये सब कह रहे हैं। मंत्री जोराराम कुमाऊं से हमने पूछा, जब वो मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ के साथ वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर भेज रहे थे, तो कहा ये तो भजनलाल शर्मा जी का विभाग है, इसमें हमारे कहने से क्या होगा। तो अब सारा गेंद
भजनलाल शर्मा जी के पाले में है, चाहे सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच की हो या फिर आरएस परीक्षा के पोस्टपोनमेंट का। अब समस्या यह है कि जब सारा का सारा भजनलाल शर्मा के पाले में जाएगा तो फिर भजनलाल शर्मा जी के लिए फैसला लेना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड टीचर वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि पद कम निकला और दूसरी कि नेट की परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड टीचर की परीक्षा एक साथ कराई जा रही है। अब जब हम ये परीक्षा देंगे तो नेट भी तो देना है और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देरी से कराई गई तो फिर एमए का भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो इस सब मामले में अशोक गहलोत सरकार में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे और अब आरपीएससी के गड़बड़ झाले को लेकर एसओजी के तरफ से सब इंस्पेक्टर जांच परीक्षा में 3 सरकारी कर्मचारियों के पकड़े जाने की पुष्टि कर दी गई है 3 दिनों बाद, जब राजस्थान तक लगातार इस मसले को उठाता रहा। अब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा तो रद्द होगी ही, मैं एसओजी के खिलाफ आंदोलन जारी रखूंगा क्योंकि इसकी जांच में भी गड़बड़ी लग रही है हमें। तो फिर अब एसओजी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब कोर्ट में यह ना कह दे कि देखिए पकड़े तो जा ही रहे हैं, जांच तो हमारी जारी है इसलिए परीक्षा रद्द ना हो, क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल हमें इसलिए उठाने का कर रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक जाट नेता धरने पर बैठे हैं, तो फिर ये सरकार करती है ऐसा कि उसी जाति के दूसरे नेता को ले आते हैं जवाब देने के लिए, और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आए हैं कहने के लिए कि 300-400 सही भी तो हो सकते हैं। ये बात खर्रा साहब ने बिल्कुल सही कह दी होगी, क्योंकि हम भी वही कह रहे हैं, आधे ही सही हैं। ये खर्रा साहब ने कहा 300-400 सही भी तो हो सकते हैं, उनका क्या, उनका कोई रास्ता निकाले। मगर जब खुद ही कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से बैटिंग करने आए हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि इतने ही सही हो सकते हैं, बड़ी संख्या में नकली जाली भी हो सकते हैं, तो फिर सही वालों के लिए कोई रास्ता निकाल दो। गड़बड़ वालों को पकड़ना आसान है, मगर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, न सरकार न एसओजी। फिर तो वही मांग उठेगी जो उठ रही है। हनुमान बेनीवाल का आंदोलन जारी है, कोर्ट से उम्मीदें भी जारी है और उम्मीद रहेगी कि जो 3 सरकारी कर्मचारी पकड़े गए हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक में, उनके काले कारनामे जल्दी से एसओजी बता दे, क्योंकि चौथा दिन है, पता तो चल ही रहा होगा, पर पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। लोग जातिवाद का भी आरोप लगा रहे हैं। पर लौटते हैं सियासत की तरफ। ये हनुमान बेनीवाल दिन रात धरने पर हैं और मेहनत रंग लाएगी ऐसा कहा जा रहा है। अच्छी बात है कि 8 जून को जो संघर्ष राजपूत बनाम जाट का नागौर में होने वाला था, अब कहा जा रहा है नहीं होगा। जाएंगे हनुमान बेनीवाल, तेजाजी का दर्शन करेंगे, अपने घर पर सुनवाई करेंगे। ये भी कहने लगे हैं कि 2 जातियों को लड़ाने की कार्रवाई की जा रही है, पर्दे के पीछे से कुछ लोग हैं। तो क्या चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर की पत्नी के देहावसान और रोल्स अफसर की मृत्यु की वजह से कम इस जातीय संघर्ष को टाला जाएगा? टलना भी चाहिए। बहुत सारे समाज में फफूद हैं जिन्हें इन्हीं कामों में मन लगता है। हनुमान बेनीवाल को बचना चाहिए। लौटते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट का ताबड़तोड़ दौरा होता है। जब दौरा होता है तो फिर चारों तरफ सचिन पायलट ही दिखाई देते हैं टोंक में, और ऐसा ही देखने को मिल रहा था। कहीं दाल बाटी चूरमा खा रहे थे, कहीं गांव में स्वागत हो रहा था, कहीं सर्किट हाउस में लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। और जिस सधे हुए शब्दों में बोलते हैं सचिन पायलट, हम उसी के कायल तो हैं। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की जो सरकार है उसमें इंजन केवल धुआं ही दे रही है, कोई गति नहीं पकड़ रही है। लगातार 2 दिनों से वो ट्रंप के साथ समझौता क्यों हुआ और ट्रंप के साथ समझौते से पाकिस्तान से समझौता क्यों हुआ, इस पर सवाल उठा रहे हैं। मगर
हमारी दिलचस्पी राष्ट्रीय राजनीति में कम है। वैसे तो वो बताए कि हम संगठन को कितना मजबूत कर रहे हैं, वैसे दिखाई दे नहीं रहा है, मगर बताए समझाए, चूंकि राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी इनके नेता हैं, तो फिर ये राहुल गांधी के कामकाज को बताते भी हैं कि जिला स्तर पर हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हम सब एकजुट हैं। काश ऐसा हो पाता, मगर उन्होंने कहा, मगर जो उन्होंने कहा उससे ज्यादा दिलचस्पी हमें है कि उन्होंने कैसे कहा। अब सुनिए, जो खाद बीज के छापे डाले जा रहे हैं उस पर क्या कह रहे थे सचिन पायलट, कहने का अंदाज क्या था उनका। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के काम चल रहे थे, उसका जो खुलासा भी किया है, मुझे लगता है कार्रवाई भी करनी चाहिए। और ये जो वर्किंग है, ये काम शायद गृह मंत्रालय का है या और डिपार्टमेंट करते होंगे, लेकिन वो कोई और विभाग कर रहा है, उससे कुछ लोग असहज भी हो रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान के जो हालात हैं, कौन लोग असहज हो रहे हैं, दिखाने का काम हो रहा है और प्रदेश में संदेश भी जा रहा है कि जानबूझकर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले लोगों को कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर इतनी जगह पर इस प्रकार कार्रवाई को कर नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो बड़ा, उस पर जांच होनी चाहिए और ये अगर सुर्खियों से बात हट जाएगी और फिर वो लोग बाहर आ जाएंगे या उनको सजा नहीं मिलेगी तो बड़ा गलत होगा। तो उनको ऐसी सजा मिले कि इस प्रकार के कार्यों को दोबारा ना कर सके। लेकिन मंत्री जी खुद छापे मार रहे हैं, तो इससे जो और सत्ता के केंद्र हैं इस प्रदेश में बड़े विचलित हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। और सत्ता के दूसरे केंद्र विचलित हो रहे हैं। सचिन पायलट ने बहुत धीरे से बड़ा हमला किया और सत्ता का केंद्र इन खुलासों पर खामोश क्यों है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक सवाल तो वाजिब है, पर है। अब इस खामोशी का क्या राज है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। मगर कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से इसे लिया है। इफ्को ने जो सफाई में ट्वीट किया था या सोशल मीडिया पर बयान डाले थे, उसे हटा लिया गया है और जांच गंभीर रूप से जारी है। और इन जांचों के बाद किरोड़ीलाल मीणा जब जयपुर पहुंचे तो उन्होंने कई तरह के आदेश निकाले हैं। उन आदेशों में यह भी है कि अब इस तरह से बीजों की बिक्री नहीं होगी और वो जयपुर में बैठकर जो खाद के नमूने लिए गए हैं उन सब की जांच कराएंगे, यानी कि आखिरी तक इस लड़ाई के अंजाम को ले जाना चाहते हैं। पर क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले पड़ गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा आज डांस करते हुए नजर आए और मैंने देखा था कल भजन लाल शर्मा मीणा समाज के गीतों के साथ मुस्कुरा रहे थे और आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाच रहे हैं। अब देखिए, कोई टेंशन में हो, कोई विचलित हो, किसी को गुस्सा आए, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो रंग में रहते हैं। और ये जो भजन लाल शर्मा का पानी अभियान है उसी में हिस्सा लेने के अलवर गए हैं। सरकार का कामकाज भी पूरा कर रहे हैं, सचिवालय में भी बैठ रहे हैं और धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। मगर गोविंद सिंह डोटासरा, कल मैंने कहा था गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत निराश किया है, मगर आज जिस तरह से उन्होंने नकली खाद और खराब बीज वालों के बनाने वालों के साथ मुस्तैदी से खड़ा होकर जो कुछ बयान दिया है, निश्चित रूप से उनके उस बयान को याद दिला दिया कि कौन कहता था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक कहने वालों को जेल में डालो। और सच क्या निकला, देखिए कितना बड़ा हमला बोल रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर। वो कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा आए थे बीज की जांच करने के लिए क्योंकि बीज वालों से वो रिश्वत लेना चाहते हैं। यही आरोप जल जीवन मिशन में महेश जोशी ने किरोड़ीलाल मीणा पर लगाया था और परिणाम क्या हुआ, महेश जोशी जेल में हैं। बिना सबूत के इस तरह से उस मंत्री के खिलाफ आरोप लगाना, जिसकी कार्रवाई से जनता खुश है, कांग्रेस चाहती क्या है? क्या भजन लाल शर्मा के साथ है, बीजेपी के साथ है, या खाद बीज के व्यापारियों के साथ है, किसानों के साथ है?
पता नहीं, मगर जो कुछ वक्तव्य उन्होंने आज दिया, एक बार सुनिए आप। क्या इन्होंने तो ये किरोड़ी लाल जी घूम रहे हैं आया के मैं पूछूं किरोड़ी लाल जी 1.5 साल हो 1.5 महीनों को नहीं होता ना मंत्री बनया। आप बीजा की जांच करो, खाद की जांच करो, मुख्यमंत्री भजनलाल की जांच करो, लेकिन 1.5 साल निकल गया। 2 विधानसभा के सत्र पूरे के पूरे चले गए, किरोड़ी लाल जी विधानसभा में नहीं जाते। और आज जब किसान को बीज की आवश्यकता है, जब किसान को खाद की आवश्यकता है, जब किसान को पानी की आवश्यकता है, तो यहां आकर के पत्थी लगा लगा के गोदामों में जा जाके देख रहे हैं ये तो नकली लगता है। और फिर मालिक की आंखों में आंख मिला के कहते हैं मिल लेना आ जाना, नकली का असली बना दूंगा, नकली का असली बना दूंगा। बड़ा खेल चल रहा है, समझ में नहीं आता। मुझे कोई गंगानगर में कह रहा था, मैंने कहा किरोड़ी लाल जी आके क्या करके गए? बोले केलम में केलम का खेला करके चले गए। केलम में खेलम क्या खेला समझा नहीं मैं। बोले डोटासरा जी ते अत्ता बोला किया होया? मैं क्यों कहा? बोले साहब केलम होटल है गंगानगर में और उसमें किरोड़ी लाल मीणा खेला करके चले गए, किसान को कुछ भी नहीं मिला। मैं क्यों भाई कैसे? वो तो जांच करने आए थे, नकली खाद पकड़ने आए थे, नकली बीज पकड़ने आए थे, किसानों को असली बीज देने के लिए आए थे, असली खाद देने के लिए आए थे। बोले हमसे तो मिले ही नहीं। और वो बीज वाले खाद वाले जो लाइसेंसधारी है ना, जो व्यापारी हैं, उनकी आंखों में आंखें मिलाई और किरोड़ी लाल जी फुर वापिस जयपुर चले गए। अब बताइए, इन्हीं के साथ गठबंधन में बलवान पूनिया हैं, वो सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा खेला करके गए हैं। इतने सारे मीडिया समूहों के साथ, इतने सारे जांच अधिकारियों के साथ, सबके साथ खुलेआम छापा चल रहा था। इसमें कौन सा खेला होगा पता नहीं, मगर खेला होता, अगर खेला हो रहा है तो उजागर करना चाहिए। मगर छापे के दूसरे दिन ये कहना कि खेला हो गया, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन ब्रीफ कर रहा है। मुझे तो इस बात को लेकर खुशी हो रही थी कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि बीजेपी में खामोशी है और 1.5 साल से कोई भी आंदोलन नहीं कर पाए हैं ये कांग्रेसी। पेपर लीक पर तो समझ में आता है कि ये अपाद मस्तक आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, तो नैतिक साहस नहीं हो पाता है कम से कम नकली खाद और सब स्टैंडर्ड बीज को लेकर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में किसान साथ देंगे। मगर ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पता नहीं कांग्रेस चाहती क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भजनलाल शर्मा अगर रिपीट हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना। हनुमान बेनीवाल सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए लड़े, खाद पानी के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लड़े, फिर कांग्रेस किसी के लिए है यहां पर विपक्ष में पता नहीं। कह रहे हैं विधानसभा नहीं आते हैं, विधानसभा आने वाले मंत्रियों ने क्या कर लिया, और आप भी तो विधानसभा पिछले सत्र में नहीं आए थे, आपके ना आने से क्या हो गया। मगर पता नहीं, ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में और सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया बयान है। अगर कुछ ठोस सबूत है गोविंद सिंह डोटासरा के पास कि उन्होंने लेन देन किया है किसी होटल में, तो उसे जनता के सामने रखना चाहिए, वरना मांग करनी चाहिए भजनलाल शर्मा से कि नकली खाद बनाने वाले या फिर फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो सेंट्रल के हैं जेपी नड्डा, या फिर सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, उनकी तरफ से जांच का ऐलान हो, जो सब खामोश हैं। मगर कांग्रेस की उलटबाजियां हैं। इधर देख रहे हैं बुजुर्गों की फौज लेकर बैठे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत आज हाथ की सफाई वाले हुनर यानी जादूगरों से बीसी के जरिए जुड़े हुए थे और इन जादूगरों से सबसे बातचीत कर रहे थे कि क्या समस्या है इनकी। और इन सब ने कहा कि अब तो जादूगरी पर भी, हाथ की सफाई पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। इसका दुख इन्हें था, मगर बड़े लंबे समय बाद फुर्सत में राजनीति के जादूगर को
अपनी जादूगरी पेशा याद आया। कई बार जब जीवन के सांझ में होते हैं आप, तो बीते हुए पलों की कसक बहुत याद आती है। पर आज भगवान सिंह रोलसब सर, जो शेखावटी के रहने वाले थे, और उनका जीवन एक बेदाग समाज सेवी का रहा। कई बार क्षत्रिय युवक संघ के सभाओं में गया, मैं बड़ी मीटिंगों में गया, जिस तरह से अनुशासन होता था, जिस तरह से शिक्षा दीक्षा होती थी स्वयंसेवकों की, वो देखने वाला है। पूज्य तनसी जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसी गरिमा के साथ भगवान सिंह जी ने इसे आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से भले ही क्षत्रिय समाज के लिए काम करते हो, पूरा जीवन इन्होंने क्षत्रिय समाज की सेवा में बिताया हो, मगर समाज के एक अंग की सेवा भी पूरे समाज की सेवा होती है। इनका जीवन अनुकरणीय था और दर्शनीय भी है। लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को इनके जीवन से शिक्षा मिलती रहेगी, प्रेरणा मिलती रहेगी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद।